हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल बीके सर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी के बीच इंटर 12th परीक्षा 2024 हिस्ट्री इतिहास का मैं मोस्ट वीवीआई प्रश्न लेके आया हूँ। सभी चैप्टर से चुनकर लाए हैं। महा मुकाबला हो रहा है। आप भी 100 में 100, आपका भी 100 में 100 आएगा। तो चलिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ 100 क्वेश्चन। तो आप लोग सेशन पे नए हैं तो सेशन को सब्सक्राइब कर देंगे, चैनल को जोर शोर से शेयर करेंगे। मैं 12th पेपर हिस्ट्री का लेके आया हूँ। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। धम्म महापात्रों को किसने नियुक्त किया था? धम्म महापात्र को कनिष्क नियुक्त किया था। कौन किया था? कनिष्क किया था। त्रिपिटक का राजतिथि होता है 78 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? 78 ईस्वी। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। त्रिपिटक साहित्य है किसका है? ये आपका हो जाएगा बौद्ध धर्म का। किसका हो जाएगा? बौद्ध धर्म का। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा है? तो ब्रह्मचर्य। क्या जोड़ा? ब्रह्मचर्य। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। भारतीय सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ कब से आयोजित की जाने लगी है? भारतीय सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ कब से आयोजित की जाने लगी है? तो ये 1922 ईस्वी। कितना है? 1922। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुआ था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुआ था 1785 ईस्वी। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। शिकागो धर्म सम्मेलन कब हुआ था? शिकागो धर्म सम्मेलन कब हुआ था? ये हुआ था आपको 1893 ईस्वी। कितना ईस्वी? 1893 ईस्वी। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ताजमहल किस नदी के किनारे पे स्थित है? ताजमहल जो किस नदी के किनारे है? तो ताजमहल आपका यमुना नदी। कौन सा नदी? यमुना नदी। बाबर ने अफगान सरदारों को किस युद्ध में पराजित किया? बाबर ने अफगान सरदारों को किस युद्ध में पराजित किया था? घाघरा का युद्ध। कौन सा युद्ध? घाघरा का युद्ध। जरासंध का संबंध किस वंश से था? जरासंध का संबंध जो था बृहद वंश से। कौन सा वंश? बृहद वंश। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी 1206 ईस्वी। कितना से? 1206 ईस्वी। शेरशाह सूरी ने 1540 में किसे परास्त किया था? शेरशाह सूरी ने 1540 में किसको परास्त किया था? हुमायूं को। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। घाघरा का युद्ध कब हुआ? तो घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 ईस्वी। कितना ईस्वी में? 1529 ईस्वी। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब पारित हुआ? विधवा पुनर्विवाह एक्ट पारित हुआ 1856 में। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कितना से? 1856। हड़प्पा संस्कृति आधारित थी। हड़प्पा संस्कृति आधारित थी व्यापार पर। किस पे? व्यापार पर। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे मातृ देवी। कौन सी देवी की? मातृ देवी। ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा? सी हो जाएगा। बेमिसार का संबंध किस वंश से था? तो बेमिसार का संबंध जो था हर्यक वंश से। कौन सा वंश? हर्यक वंश। जरासंध का संबंध किस वंश से था? तो जरासंध का संबंध था बृहद वंश से। कौन सा ऑप्शन? बृहद वंश। तक्षशिला किस राज्य में स्थित है? तक्षशिला जो है आपका गंधार राज्य में। कौन सा राज्य? गंधार राज्य। ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? सी हो जाएगा। भारत में बाबर का साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था? भारत में बाबर का साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था? पूर्व में बंगाली से लेकर दक्षिण में ग्वालियर तक। पूर्व में बंगाल से लेकर दक्षिण में ग्वालियर तक। पुर्तगाली ने गोवा पर कब अधिकार किया? पुर्तगाली ने गोवा पर कब अधिकार किया था? 1510 ईस्वी। कितना ईस्वी? 1510 ईस्वी। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। सहायक संधि की नीति कार्यान्वित किया था। सहायक संधि की नीति कार्यान्वित किया था। कौन किया था? वेलेस्ली ने किया था। कौन किया था? सहायक संधि वेलेस्ली। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अवध में 1897 विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? अवध में 1897 विद्रोह का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ था। कब हुआ था? 10 मई को। कब से आरंभ हुआ था? 10 मई। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे ए.यू. हुम। कौन सा हो जाएगा? ए.यू. हुम। ऑप्शन आपका कौन सा आ जाएगा? बी हो जाएगा। बाबर के संस्करण का क्या नाम है? बाबर के संस्करण का नाम है तुज़क-ए-बाबरी। क्या हो जाएगा? तुज़क-ए-बाबरी। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। संविधान सभा में कुल सदस्यों का प्रावधान कितना है? संविधान सभा में कुल सदस्यों का प्रावधान है 389। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा।
संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष इन्हें चुना जाता है। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन सा हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। भारतीय संविधान पारुल समिति का अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान पारुल समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर। कौन हो जाएगा? भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप है शहरी सभ्यता है। कौन सी सभ्यता? शहरी सभ्यता। सूफी संतों में की गतिविधियों में केंद्र को क्या कहा जाए? सूफी संतों की गतिविधियों के केंद्र को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा खानका। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। सेल्कुश ने अपनी पुत्री का विवाह किस राजा से किया था? सेल्कुश ने अपनी पुत्री का विवाह किस राजा से किया था? चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था हरिहर एवं बुक्का ने। कौन किया था? हरिहर एवं बुक्का ने। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया था रामानंद ने। कौन किया था? रामानंद। ऑप्शन आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? कैप्टन हॉकिंस जो था किस मुगल शासक के दरबार में आया था? ये आए थे जहांगीर के। कौन सा? जहांगीर। निम्नलिखित में अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका था? अकबर जो था आपका मेवाड़ पर अधिकार नहीं कर सका था। कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम जाना था? आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल बादशाह जाना जाता है? तो औरंगजेब। औरंगजेब को आलमगीर के नाम से जाना जाता है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था 1911 ईस्वी। कितना ईस्वी? 1911 ईस्वी। हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज़ की बनी हुई? हड़प्पा सभ्यता की मोहरें जो बनी हुई थी सेल खड़ी की। कौन सी खड़ी? सेल खड़ी। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। बनावली किस राज्य में स्थित? बनावली जो है आपका हरियाणा में। कहाँ पे है बनावली? हरियाणा। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। धर्म विजय का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में? धर्म विजय का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में है? ये हो जाएगा आपका 13वें शिलालेख। कौन सा? 13वें। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कालिदास किसके समकालीन थे? कालिदास जो थे किसके समकालीन थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। लोथल किस नदी किनारे स्थित है? लोथल जो है आपका भगवा नदी। कौन सा नदी? भगवा नदी। 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? ये हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा आंदोलन हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन। दिल्ली चलो का नारा कौन दिया था? दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। कौन दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। इब्न बतूता किस देश का निवासी था? इब्न बतूता जो था किस देश का निवासी था? तो मोरक्को का था। क्या उनका का था? मोरक्को का था। किस विदेशी यात्री ने पुराणों का अध्ययन किया था? किस विदेशी यात्री ने पुराणों का अध्ययन किया था? ये किया था आपका अल-बरूनी ने। कौन किया था? अल-बरूनी। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। सिलसिला क्या है? सिलसिला क्या है? सिलसिला क्या है? एक सूफी व्यवस्था है। क्या है आपका? सूफी व्यवस्था। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आए? सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आए थे? ये आए थे मोहम्मद गोरी। कौन से गोरी? मोहम्मद गोरी। भारतीय संविधान पारुल समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान पारुल समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है किसमें है? तो संविधान में। किसमें? संविधान में। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? इनको लोहा का ज्ञान नहीं था। किनका ज्ञान नहीं था? लोहा का। पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री बने थे लियाकत अली। कौन बने थे? लियाकत अली। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। दिल्ली चलो का नारा कौन दिया था? दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस। कौन दिया था? सुभाष चंद्र बोस। आपको बताना सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? आप कमेंट सेशन में इसका आंसर बताएंगे। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष मिले 1922 ईस्वी। कितना? 1922 ईस्वी। सिंधु घाटी सभ्यता के विशाल स्नानघर के अवशेष कहाँ से प्राप्त? सिंधु घाटी सभ्यता के विशाल स्नानघर कहाँ से अवशेष प्राप्त हुए? ये प्राप्त हुए हैं आपको मोहनजोदड़ो से। कहाँ से हुए? मोहनजोदड़ो। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी हो जाएगा। 16 महाजनपंथों में सबसे शक्तिशाली महाजनपंथ कौन है? 16 महाजनपंथ सबसे शक्तिशाली महाजनपंथ कौन है? मगध का है। पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? पाकिस्तान शब्द दिया था चौधरी रहमत अली ने। कौन दिया था? चौधरी रहमत अली ने। 1942 के आंदोलन में के दौरान आज़ाद रास्ता का गठन किसने किया था? 1942 के आंदोलन के दौरान आज़ाद रास्ता का गठन किया था। कौन किए थे? जयप्रकाश नारायण। कौन किए थे? जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी। कौन थे? WC बनर्जी।
सूफी संत की फिरदौसी शाखा कहाँ सबसे अधिक पनपी थी? सूफी संत फिरदौसी शाखा पनपी थी बिहार में। कहाँ पनपी थी? बिहार। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। भारत में सूफी सती प्रथा का आंखों देखा हाल किसने प्रस्तुत किया? भारत में सती प्रथा का आंखों देखा हाल प्रस्तुत किया था अलबरूनी ने किया था। कौन किया था? अलबरूनी। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। इब्न बत्ता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया था? इब्न बत्ता जो था किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया था? ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। अर्थशास्त्र और इंडिका में किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती? अर्थशास्त्र और इंडिका के किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती थी? ये हो जाएगा मौर्य वंश। कौन सा वंश? मौर्य वंश। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत है? ये बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं है? ये हो जाएगा सम्यक चरित्र। कौन सा हो जाएगा? सम्यक चरित्र। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कौन गौतम बुद्ध के शिष्य थे? गौतम बुद्ध के शिष्य थे आनंद एवं उपाली, कश्यप, सरसिप एवं गोधानी, उपयुक्त सभी। किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान संप्रदाय में हुआ था? किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म का ही विभाजन हीनयान और महायान संप्रदाय में हुआ था? ये हुआ था कनिष्क के समय। किसके समय? कनिष्क के समय। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? गौतम बुद्ध की गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया? ये कहा गया है महाभिनिष्क्रमण। क्या कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का विलोक मिलता है? कलिंग विजय का विलोक मिलता है अशोक के 13वें शिलालेख में। कौन सा? 13वां। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आईन अकबरी कितने भागों में विभक्त? आईन अकबरी जो है आपका 5 भागों में। कितने भागों में? 5। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया था? औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया था दक्षिण भारत में। कहाँ? दक्षिण भारत में। सिपत कला का सबसे अधिक विकास किसके साथ में हुआ था? सिपत कला का सबसे अधिक विकास किसके समय हुआ था? तो ये हुआ अकबर के समय। किसके समय? अकबर समय। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है आपका अजमेर में। कहाँ है? अजमेर। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 16 ईस्वी में। कितना ईस्वी? 16 ईस्वी। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। मनुस्मृति में कितने प्रकार विवाह का उल्लेख किया गया? मनुस्मृति में कितने प्रकार विवाह का उल्लेख किया गया है? ये आपका 8 प्रकार है। कितना प्रकार का? 8 प्रकार। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। महाभारत किसने लिखा था? महाभारत लिखे थे वेद व्यास ने। कौन लिखा था? वेद व्यास ने। महाभारत और पुराण में मथुरा के शासक वंश को क्या कहा गया? महाभारत और पुराण में मथुरा के शासक कहा गया है यदु कहा गया है। क्या कहा गया? यदु। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन कब किया था? अंग्रेज ने बंगाल विभाजन किया था 1905 में। कितना ईस्वी? 1905 में। मनुस्मृति में कितने प्रकार का विवाह का उल्लेख है? तो ये कितने प्रकार का है? ये 8 प्रकार का। कितना प्रकार? 8 प्रकार। महाभारत किसने लिखा है? तो महाभारत लिखे हैं वेद व्यास। कौन लिखे हैं? वेद व्यास ने। महाभारत और पुराण मथुरा के शासक वंश को क्या कहा जाता है? यदु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यदु कहा जाता है। मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम राजा था बृहदत्त। कौन था? बृहदत्त। मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन होता है? मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान होता है पनाध्यक्ष। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का सबसे विशाल बड़ा नगर कौन सा है? ये हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो। कौन सा हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों के साथ देने के कारण गांधी जी को कौन सी उपाधि दी गई? प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने के कारण गांधी जी को कौन सी उपाधि दी गई? केसर ए हिंद की। कौन सा? केसर ए हिंद। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज किसने किया था? ये किया था दयाराम साहनी ने। कब किया था? 1921 ईस्वी। कितना? 1921 ईस्वी। कालिदास किसके समकालीन थे? कालिदास जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित? हड़प्पा जो है आपका रावी नदी। कौन सा नदी? रावी नदी। स्वराज स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? स्वराज पार्टी का गठन किया चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई थी? नेपोलियन की संज्ञा दिया गया था समुद्रगुप्त। किनको दिया गया था? समुद्रगुप्त। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया था? एलोरा कैलाश मंदिर का निर्माण किया था राष्ट्रकूट वंश ने। कौन किया था? राष्ट्रकूट वंश। स्तूप का संबंध किस धर्म से? स्तूप का संबंध जो है आपका बौद्ध धर्म से। कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म।
1882 इसमें शिक्षा पर हंटर कमीशन की नियुक्ति किसने किया था? 1882 में शिक्षा पर हंटर कमीशन का नियुक्ति किया था, कौन किया था? ये क्या था? लॉर्ड रिपन ने। कौन किया था? लॉर्ड रिपन। ऑप्शन आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा। संविधान सभा में भारत में राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव किसने पेश किया? संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव पेश किया था जवाहरलाल नेहरू। कौन किया था? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत संविधान सभा में किसने किया था? हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की संविधान सभा में वकालत किया था आरवी कुलेलकर। आरवी कुलेलकर। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारतीय संविधान कितने दिनों में तैयार हुआ था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। पटना कॉलेज पटना का बिल्डिंग किस यूरोपियन कंपनी का पहला गोदाम था? ये था आपका डच का। कौन सा हो गया? डच। ऑप्शन आपका हो जाएगा डी हो जाएगा। इस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त करा? किस एक्ट के द्वारा भारत में ब्रिटिश इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारत में आने वाले प्रथम पुर्तगाली कौन थे? भारत में आने वाले प्रथम पुर्तगाली थे वास्को डिगामा। वास्को डिगामा कब भारत में आए थे? आप कमेंट सेशन में इसका आंसर बताएंगे, कब वास्को डिगामा भारत पहुंचे थे। अल्बर्नी किसके साथ भाया था? अल्बर्नी जो आया था मोहम्मद गजनवी। कौन सा? मोहम्मद गजनवी। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। तो चलिए आपकी सेशन समाप्त होती है, मिलते हैं फिर। आपको इसी तरह वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट सेशन में कमेंट करेंगे, कमेंट करेंगे। चलिए मिलते हैं तब। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम।